हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एईडीओ का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो डिस्कस करने वाले हैं, उसका करंट अफेयर। और मैं ये वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाया हूँ। और 72 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो पेपर्स बनाने वाले हैं वो तो वही लोग होंगे ना। तो और यहाँ से मैं थीम को आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन कौन से एरिया को ये फोकस कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि पुराने टाइम पे जो पेपर बनाया जाता था वो करंट अफेयर अलग तरीके से पूछा जाता था और आज के टाइम पर ये अलग तरीके से पूछ रहे हैं। आपने 71st बीपीएससी का करंट अफेयर तो देख ही लिया होगा। 71st में कैसा करंट अफेयर पूछा था इन्होंने, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस। और पहले फिक्स एरियाज हुआ करते थे, अब ये काफ़ी डाइवर्स जाके भी करंट अफेयर पूछ रहे हैं। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मैंने एडीओ के मैंने हिस्ट्री के, पॉलिटी के एंड ज्योग्राफी के एंड इकोनॉमी के 3-4 वीडियोज़ और अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके ज़रूर देखें। क्योंकि एक बार आप वीडियो देख लें तब आप कमेंट्स करना, बताना क्या क्वालिटीज़ हैं इन वीडियोस की। ठीक है, काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ये जीवाश्म मिले थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ये, इतना टफ नेम है ये, एग्रियो डियो डोनसोसोरस सारस। तो ये इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो ये जो जीवाश्म फॉसिल्स मिले थे, तो एग्ज़ाम में पूछा है ये फॉसिल्स कहाँ मिले। आपने देखा होगा ना, रेप्टाइल्स के या डायनासोर के या फिर कोई नई हैं, तो न्यूज़ में आ जाती हैं वो चीज़ें काफ़ी। बट यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा करते थे वो लोग, बट यहाँ पूछ लिया इन्होंने। तो इंडिया इसका ऑप्शन नहीं है, ना ही इजिप्ट, ना ही साउथ सुडान। अगर नन ऑफ दी अब ऑप्शन दिया हुआ है तो वहाँ आपको थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि नन ऑफ दी अब ऑप्शन होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो ये, बट कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हो सकता है ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दी अब है, ये जो फॉसल्स मिले थे। और ये रेप्टाइल ग्रुप्स के हैं, रेप्टाइल्स या, ठीक है। और ये ब्रिटेन से मिले थे। कहाँ से मिले थे? ब्रिटेन के। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब जो फेमस राइटर्स की ही बुक पूछी जाती थी ज़्यादातर, प्रोमिला थापर, अरुंधति रॉय, बट यहाँ इन्होंने पूछ लिया है आई शुड हैव बीन यू। ये बुक किसकी है? तो ये एंड्रिया मारा, ठीक है। ये बेस्ट सेलर में थी, काफ़ी फेमस थी बुक ये। तो इन्होंने ये पूछा। फिर आगे आते हैं करेंसी से क्वेश्चन। आज के टाइम पे पहले नहीं पूछते थे करेंसी से क्वेश्चन, बट रिसेंट में इन्होंने क्या किया है, बीपीएससी में 69 बीपीएससी में भी पूछा था कि कौन सी करेंसी है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो बात करते हैं कि स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स पूछ लिए यहाँ इन्होंने काफ़ी। तो कुवैत दिनार जो है स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है क्या? तो ये जैसे इसकी वैल्यू आज के टाइम पे 270 से 300 तक जाती है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड की, कुवैती दिनार। ठीक है, और हिंदी में भी एक बार देख लेंगे आप। ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर यूरो, जो यूरो करेंसी, क्या ब्रिटेन में यूरो करेंसी यूज़ की जाती है? आपको तो पता होगा ना, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है। जो कॉमन करेंसी थी पहले यूरोपियन यूनियन की, वो अब ब्रिटेन में तो यूज़ नहीं की जाएगी। ब्रिटेन की करेंसी क्या है, देखो यहाँ इन्होंने क्या किया है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, जीबीपी, ये जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये यूज़ किया जाता है। तो ये क्या मैंने आपको बताया था ना कि ऑप्शन को एक दूसरे में रिवर्स किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है अपनी, गलत हो जाती है। यूरो यूज़ नहीं की जाती है ब्रिटेन में, और ये वाला जो है ब्रिटेन में यूज़ किया जाता है। और गिब्राल्टर तो एक अलग से कंट्रीज़ है ना, आइलैंड, इसकी तो अलग करेंसी हो जाएगी। तो ग्रेट ब्रिटेन वाली क्यों यूज़ करेंगे लोग ये। फिर आगे आते हैं स्विस फ्रैंक। ये क्या है, इसका कोड बोल रहे हैं, इसका कोड क्या होगा? तो CHF इसका कोड हो जाएगा। और ये स्विस फ्रैंक जो करेंसी है, ये स्विट्ज़रलैंड में यूज़ की जाती है। इसकी वैल्यू आज के टाइम पे 116 रुपीज़, 116 रुपये है। और ग्रेट ब्रिटेन की जो करेंसी है उसकी वैल्यू है 124 रुपये। मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ उसके टाइम पे है ये। और आज के टाइम पे डॉलर की वैल्यू लगभग कितनी है आज के टाइम में, 95 के करीब है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये न्यू चीज़ देखने को मिली है हमें कि जो वो लोग पूछते थे हमेशा बीपीएससी में, तो ना, जो नोबेल किसको मिला है हमेशा ये पूछा जाता था। बट आज के टाइम पे कि जो नोबेल प्राइज़ है कौन से फील्ड में किसको मिला है, मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में, तो ये आज के टाइम पे
पर्सन का नाम दे देंगे और किस फील्ड में मिला है वो दे देंगे, उसका फिर कंट्री पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंट्री भी याद करनी है। नोबेल प्राइज़ अब अगर मिल रहे हैं 2025 के, अभी 26 की तो आई नहीं, तो 25 का ही पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे ईडीओ में 2 क्वेश्चन पूछा है नोबेल प्राइज़ से, तो नोबेल प्राइज़ की लिस्ट अच्छे से याद करनी है। ठीक है, और ये नाम शिमोम साकागुची, ये नाम कहाँ का लग रहा है आपको? आपको जापानीज नेम लग रहा है ना ये, तो ये नेम से भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, अगर हम नेम अच्छे से पढ़ते हैं किसी पर्सन का, वो कंट्री रिलेट हो जाती है उस कंट्री का नेम है। जैसे फिजियोलॉजी में कितने लोगों को मिला था यहाँ मेडिसिन में? 3 लोगों को मिला था। ठीक है, 2 यूएसए के थे और एक पर्सन ये जापान के थे। ठीक है, और वो भी याद कर लेना है आपको। और इनको टी सेल का जो रोल है इम्यून सिस्टम में, उसके रिगार्डिंग थी इनकी रिसर्च, टी सेल। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके रिगार्डिंग इनकी रिसर्च थी। तो यूएसए के जो पर्सन हैं उनके नेम क्या है? ठीक है, उनका नाम है मैरी ईबी, शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा। फिर है फ्रेड रैमडुल डिल, फ्रेड रैम्सडिल। ठीक है, 2 नेम और याद रखने हैं आपको। ठीक है, आगे फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें 260 पीपल्स की डेथ हो गई थी। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। जैसे एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी 171, ठीक है, वो जो क्रैश की है वो अहमदाबाद में की है और ये 12 जून को हुआ था एक्सीडेंट। देख रहे हो आप, ये कितना पुराना क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ले जाके। मतलब लेटेस्ट वाले बोला जाता है ना 6 से 7 महीने का अच्छे से करके जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि 12 महीने का आपको अच्छे से करना है करंट अफेयर। ठीक है, फिर 12 जून को हुआ था इसका एक्सीडेंट, और ये जो शेड्यूल की गई थी ये लंदन के एयरपोर्ट का नाम दिया हुआ है, बट यहाँ इन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट का नाम गलत दे दिया। ठीक है, सही एयरपोर्ट क्या नाम था उसका? गैटविच, गैटविक, गैटविक एयरपोर्ट था ना। ठीक है, हीथ्रो जो है एयरपोर्ट वो लंदन में ही है, बट ये एयरपोर्ट का नाम गलत कर दिया इन्होंने। 260 लोगों की डेथ हुई थी पैसेंजर की, और ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। ठीक है, फ्लाइट का नाम। तो क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा? बी। फिर आगे आते हैं खो खो वर्ल्ड कप। देखो स्पोर्ट्स के हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, बीपीएससी में तो कभी कभी 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब खो खो वर्ल्ड कप हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन दी हुई है, मुंबई में हुआ है क्या? ये फरवरी 2025 में हुआ है। इंडिया विनर था क्या? नेपाल इसका रनर था क्या? तो अगर हम देखें खो खो वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में हुआ है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, करेक्ट आइडेंटिफाई करना है ना। न्यू दिल्ली में हुआ था ये। और ये देखो इतने कितनी बारीकी से चीज़ पूछी है, ये फरवरी 2025 में हुआ था क्या? ये हुआ था जनवरी में। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अगर आप गेम याद कर रहे हैं तो उसकी अब डेट भी याद करनी पड़ेगी आपको, मतलब मंथ याद करना पड़ेगा कौन से मंथ में हुआ है। जैसे बिहार में लास्ट ईयर हुआ था ना मई में, खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे मई के मंथ में। और फिर इंडिया इसका विनर था, यस इंडिया विनर था, नेपाल इसका रनर था। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं आईसीसी अवार्ड। हाँ, एक क्रिकेट के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि किसने रिकॉर्ड्स, अगर विराट कोहली या फिर कोई प्लेयर नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो क्रिकेट के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईसीसी मैन और ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर, इसमें मिस मैच पूछा इन्होंने, कौन सा गलत दिया हुआ है इसमें से? ठीक है, तो आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अजीमुल्ला, ये अफगानिस्तान के प्लेयर है, काफ़ी अच्छे खेले थे वर्ल्ड कप में भी ये, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये काफ़ी, तो इन्हीं को मिला है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर क्या, फिर नीचे देखते हैं फिर क्या, जो जसप्रीत बुमराह है उनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है 2024 का, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये मिला था अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को आपने देखा ही होगा अर्शदीप सिंह को। फिर आगे आता है ये आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचार्ड, ये ठीक है बिल्कुल। और आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यस इसमें तिमंदाना को मिला है, आपने पता देखा होगा ना, इनकी शायद हाईएस्ट 100 हो गए इसके इनके, और इनके रन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं अभी ओडीआई में। इन्होंने ओडीआई में हुआ था अभी जो आईपीएल्स हुआ था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन लगाए थे उसमें। तो स्मृति मंधाना का नाम तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, और फिर आगे, हाँ,
एक अवार्ड और होता है इसमें, मैन मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो जसप्रीत बुमराह को मिला था। और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला था? तो वो मिला था न्यूजीलैंड की एक प्लेयर है, अमेलिया, ठीक है, अमेलिया करके नाम है इनका। तो ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है, इनको मिला था वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप हिंदी में भी एक बार देख लें। फिर अशासन एंड रीजनिंग, ठीक है। फिर ये 100 रुपये का कॉइन जो है आरएसएस की जो सेंचुरी इवेंट था उस पर अनवील किया गया था क्या? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 100 साल हो गए थे आरएसएस को बने हुए, कब बनी थी? 1925 में, ठीक है। नागपुर इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर पहली बार जो कॉइन है उस पर भारत, पहली बार कॉइन जो है इंडिया, उस पर भारत माता की तस्वीर को फीचर्स किया गया है कॉइन पर। क्या स्टेटमेंट ये करेक्ट है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फिर आते हैं, हाँ, ये मोहसिन नकवी, इनके बारे में आपने न्यूज़ सुना होगा, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे ट्रॉफी को रिलेटेड। तो दुबई में जब एशिया कप हुआ था, इसके बारे में है ये। तो इंटीरियर मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के, और एसीसी के चीफ थे, और पीसीबी के चीफ भी थे ये। एशियन क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा ना ये, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया ये, और वहाँ के मिनिस्टर थे ये, ठीक है। हिंदी में भी एक बार देख सकते हैं, वहाँ के गृह मंत्री थे ये। फिर ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने यूएसए का पूछा है, फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ के फिजिकल ईयर को चेंज किया ना अभी, तो अब क्या हो गया है वहाँ? वो कर दिया इन्होंने 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच वहाँ का फिजिकल ईयर हो गया है। बट आरबीआई ने भी तो चेंज किया अपना। आरबीआई का पहले क्या था, आपको याद है? तो आरबीआई ने अपना कर दिया है अब, तो आरबीआई ने अपना फिजिकल ईयर क्या कर दिया है? आरबीआई ने भी तो अपना 1 अप्रैल 31 मार्च किया है ना, 2021 में किया था ये। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो बजट का जो फॉलो करती है वो यही करती है, पहले आरबीआई का जुलाई जून फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो याद रखना है, ये हो गया है। और यूएसए का हो गया है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच। फिर मैंने आपको बताया ना, ये बुक्स देखो, बुक्स के यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। बुक्स बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बट यहाँ फेमस फेमस बुक के आपको नाम पता ही होने चाहिए, जैसे जो मदर मैरी कम टू मी, ये अरुंधति रॉय जो फेमस राइटर है, उनकी बुक तो हमेशा पूछी जाती हैं। तो फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा, लेकिन ए जो ऑप्शन है 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि इन दोनों में से ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दी चोला टाइगर। दी चोला टाइगर बुक है अश्विन संघी की, तो ये 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चोला टाइगर किसकी है? अश्विन संघी की। और मदर मदर मैरी कम टू मी ये किसकी है? अरुंधति रॉय की, ठीक है। और दी इल्यूमिनेटेड ये बुक किसकी है? ठीक है, अनंदिता घोष की बुक है ये। और फिर ट्यूबवेल हाउस किसकी हो जाएगी? ये अभिषेक चौधरी, ठीक है, अभिषेक चौधरी की हो जाएगी ट्यूबवेल हाउस। फिर आगे आते हैं कि बेस्ट एक्टर जो नेशनल अवार्ड है वो किसको दिया गया है? आपको पता होगा ना, 12th फेल के लिए विक्रांत मेशी को मिला है। 12th फेल काफ़ी फेमस हुई थी मूवी, यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर है, जो आईपीएस बनते हैं बाद में। फिर शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए, तो दोनों को मिला है, तो मोर देन अबव हो जाएगा ना। और हाँ, जब ये मोर देन अबव ऑप्शन में दिया हो तब आपको एकदम सचेत हो जाना है, हो सकता है ये ऑप्शन ठीक हो जाए, और नन ऑफ द अबव। फिर ये क्रिस्पर, ये टेक्नोलॉजी आपको पता ही है क्या है, ये जीन एडिटिंग हमेशा न्यूज में रहती है ये। फिर से इन्होंने पूछ लिया केमिस्ट्री में जो नोबेल मिला है, यूपीएससी ने भी तो यही किया था इस बार के 2026 के पेपर में। केमिस्ट्री में जो नोबेल मिला है 2025 में, जो साइंटिस्ट है कौन सी कंट्री से है, उनके रिसर्च के बारे में नहीं पूछा। तो केमिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ रिसर्च क्या थी। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को उन्होंने फॉर्म किया था, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिससे काफ़ी हेल्प होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की टेक्नोलॉजी बनाने में, ठीक है। और तो ये केमिस्ट्री में जो नोबेल मिला है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक जापान से है, एक ऑस्ट्रेलिया से है, एक यूएसए से है, ठीक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ठीक है।
ठीक है, एक बार आपको सारे जितने भी नॉवेल्स मिले हैं वो आपको याद कर लेने हैं गूगल करके और उसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो ये सारे वीडियो में हमने कर लिए हैं। ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन थे? 15-16 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। लेकिन बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। बीपीएससी में तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन तो मान के चल सकते हैं आएगा। ठीक है, ओके। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स और रिकॉर्ड कर लिए हैं एडीओ के पीवाईक्यू के, वो भी जाके आप ज़रूर देखें। और करंट अफेयर के मैंने सीरीज काफ़ी सारे रिकॉर्ड कर दिए हैं। जो डेटा वाला पोर्शन है मेनली स्पेशली फोकस मेरा उस पर है, डेटा और फैक्ट, क्योंकि उसके लिए आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पे काफ़ी करंट अफेयर के मटेरियल भी मिल जाएंगे आपको।